विपक्षी गठबंधन के सर्वे सर्वा बने लालू की मुश्किलें बढ़ी। बीमारी का हवाला देकर जमानत पर करने लगे राजनीति। केंद्र से लालू पर कड़ाई की सीबीआई को मिल गई मंजूरी। तो क्या अब लालू फिर करें जेल जाने की तैयारी? लालू प्रसाद यादव देश का एक जाना माना नाम है। बिहार में तो एक वक्त में इनके नाम का डंका बजता था, लेकिन राजनीति करते करते काम इन्होंने कुछ ऐसे कर डाले कि जेल की हवा खानी पड़ी। फिलहाल जमानत पर बाहर है, लेकिन जब देखा गया कि बीमारी का बहाना बनाकर बाहर अपनी राजनीति चमकाने में लग गए हैं लालू यादव, तो फिर केंद्र सरकार ने इनके नट बोल्ट फिर से कसने की तैयारी कर ली है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जो हैं तो बीमार, लेकिन लगे हैं नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में और बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में। अब कोई बीमार व्यक्ति भला ये सब काम कैसे कर पाएगा? लेकिन लालू यादव तो आसानी से कर पा रहे हैं। खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, विपक्षियों की मीटिंग्स में खूब माहौल बना रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना बुला दिया है। हमने ये सुना, किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। पहुंच तो जाओ, हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। राहुल गांधी जी घूमते रहते हैं अमेरिका में, कई देश में घूमे, इनको अवसर मिला है। तो ये भी देख लेंगे कि भाई मोदी जी सचमुच में देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं आगे। दशहरा के बाद इसकी तैयारी कर लें, हमारी शुभकामना है कि चले जाए। ज़्यादा भाषण नहीं, भाषण का तो मेरा, हमारे दीदी भी यहाँ बैठी हुई है, ममता दी निकल गई। अच्छा चले, तो सारे जो उस समय लोग थे हमारे साथी, बालू जी भी निकल गए। हाँ हाँ गैर प्लेन है, तो हम भी, मेरा भी प्लेन अभी निकल गया। हम क्यों पीछे रहे, हम भी निकल जाते हैं। राहुल बाबा की तो शादी तक का प्रस्ताव लेकर आ गए हैं, सुनिए जरा। राहुल गांधी अच्छा काम इन दिनों में किए। भारत दर्शन देश भर में पैदल दर्शन कराए, लोगों को घूमे, और लोकसभा में भी जो अच्छा काम किया अदानी के मामले में, उम्र तो उस बात है ना, अपना ही बढ़ा दिया। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर ये बढ़ा लिए हैं। थोड़ा छोटा कर लिए, अब ज़्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, बियाह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चलें और शादी करिए, बात मानिए।
आपकी मम्मी हमको बोलती कह दिया तो हो जाएगा। हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हो गया बस। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर बिहार में नीतीश को किनारे लगा बेटे को सीएम पद की गद्दी पर बैठाना चाह रहे हैं। अचंभे की बात तो ये है कि चारा घोटाला, नौकरी घोटाला के दोषी हैं ये साहब। 75 साल के हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ तेजी इतनी दिखा रहे हैं जैसे अभी बेटे के बराबर की उम्र के हों। खैर, लालू कितनी ही तेजी क्यों ना दिखा ले, कितना ही हवा में उड़ने का प्रयास क्यों ना कर ले, समय आ गया है उनके पर कतरे जाने का। समय आ गया है लालू यादव के फिर से जेल जाने का। समय आ गया है लालू को फिर से यह एहसास होने का कि वो आम जन नहीं है, दोषी है। चारा घोटाला किए हुए हैं, नौकरी घोटाला किए हुए हैं और तो और IRCTC घोटाला भी किए हुए हैं। अब जब घोटाला करके मलाई काटी है तो फिर सजा भी तो लालू यादव ही भुगतेंगे ना। तेजी देखकर लग भी रहा है कि तबीयत भी बिल्कुल भली चंगी है। तभी तो लग रहा है जैसे फिर एक बार नकेल कसने की तैयारी कर ली गई है। मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत को CBI ने बताया कि कथित नौकरी के बदले जमीन मामले में नए आरोप पत्र में राजद नेता लालू यादव के खिलाफ गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी 3 अधिकारियों के खिलाफ जांच की मंजूरी नहीं मिली है। CBI को 3 अधिकारियों के खिलाफ जांच की नहीं मिली मंजूरी। इस मामले में 8 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा था आरोपी लालू प्रसाद यादव, महीप कपूर, मनोज पांडे और डॉक्टर PL बनकर के संबंध में अभी मंजूरी नहीं मिली है। जुलाई में अदालत ने लालू यादव और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए CBI को समय दिया था। न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जांच एजेंसी को समय दिया था क्योंकि उसने इस आशय की प्रार्थना की थी। लेकिन अब क्योंकि लालू यादव के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंजूरी मिल गई है तो मान लिया जाए कि अब लालू यादव की फिर जेल जाने की बारी आ गई है। लालू के खिलाफ जुलाई में दाखिल हुई थी चार्जशीट। प्रवर्तन निदेशालय ने जुलाई में कहा था लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती की 6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत जुड़ी कंपनियों को जब्त कर लिया है। इसी साल 3 जुलाई को लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। और देखिए, अब लालू पर फिर से कार्रवाई की बारी आ गई है, लेकिन उसकी सुनवाई अब 21 सितंबर को होनी है, जिस पर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है और उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखने की बात कही है। लेकिन लग रहा है जैसे लैंड फॉर जॉब घोटाला लालू यादव के साथ साथ उनके परिवार के भी गले की फांस बन गया है। क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला या फिर नौकरी घोटाला? आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर आरोप है कि UPA 1 सरकार में रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने पटना के 12 लोगों को ग्रुप D में चुपके से नौकरी दी और उनसे अपने परिवार के लोगों के नाम पटना में जमीनें लिखवा ली। CBI का दावा है कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराई गई और जमीन की मामूली कीमत नकद में चुकाई गई। ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है। CBI को जांच में ऐसे 7 उदाहरण मिले जहां उम्मीदवारों को कथित तौर पर नौकरी दी गई जब उनके परिवार के सदस्यों ने लालू यादव के परिवार को जमीन हस्तांतरित कर दी। CBI ने साल 2021 में इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली थी। उस समय के सर्किल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। गजब हाल देखिए, मामले में सिर्फ लालू ही नहीं फंसे हैं, बल्कि पूरे परिवार के लोगों का नाम इसमें आ गया है। राबड़ी देवी और बेटी हेमा यादव के नाम जमीन। पटना में 3 सेल डीड राबड़ी देवी के नाम हैं, जिनमें से 2 डीड फरवरी 2008 की हैं, जिसमें 3,375 3,375 वर्ग फीट के 2 प्लॉट्स हैं। तीसरी सेल डीड 2015 की है, जिसमें 1,360 वर्ग फीट का एक प्लॉट है। राबड़ी देवी के अलावा लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती के नाम भी 2007 की एक सेल डीड है, जिसमें 80,905 वर्ग फीट का प्लॉट दिया गया है। पटना में लालू यादव की बेटी हेमा यादव के नाम भी 2 गिफ्ट डीड की जानकारी है, जिसमें एक 3,375 वर्ग फीट का प्लॉट दिया गया है, जबकि दूसरा 3,375 वर्ग फीट का प्लॉट 2014 में हेमा यादव को गिफ्ट किया गया।
एक डीड एके इन्फोसिस्टम नाम की कंपनी के नाम भी की गई है, जिसमें 9,527 वर्ग फीट का प्लॉट है। इस सब के बाद इस कंपनी की डायरेक्टर राबड़ी देवी बन गई। अब सवाल यहाँ ये कि जब लालू यादव का पूरा परिवार मिलकर ये खेल खेल रहा था, जमीन लिखवाने वालों को नौकरी मिल भी रही थी, तो ये लालू यादव की करतूतों का खुलासा कैसे हुआ? लैंड फॉर जॉब मामले में कैसे खुली लालू के परिवार की पोल? सीबीआई ने 23 सितंबर 2021 को इस मामले की प्राथमिक जांच में लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए इस घोटाले का खुलासा किया। 18 मई 2022 को भ्रष्टाचार निरोधक कानून और आईपीसी की धारा 120B के तहत एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया गया। एजेंसी करीब 1000 लोगों की जांच कर रही है, जिन्हें कथित तौर पर धोखाधड़ी से रेलवे में नौकरी मिली थी। अधिकारियों ने तो बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से सीबीआई को अलग अलग चैनल के माध्यम से रेलवे में रिश्वत देकर नौकरी पाने के बहुत से सुराग मिले हैं। जांच में सामने आया कि 12 लोगों को रेलवे में 6 अलग अलग जोन में ग्रुप डी के तहत नौकरी दी गई। अब जानते हैं कि कैसे खेला गया लैंड फॉर जॉब का गंदा खेल। सीबीआई जांच में सामने आया कि जिन लोगों को 6 अलग अलग जोन में नौकरी पर रखा गया था, पहले उन्हें सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखा गया था, बाद में रेगुलर कर दिया गया। आरोप है कि 2008-9 के बीच में इन लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में नौकरी दी गई। इन लोगों को नौकरी देने के लिए सारे नियम ताक पर रख दिए गए। नौकरी पाने वालों ने ना तो किसी विज्ञापन के आधार पर और ना ही किसी प्रक्रिया के तहत ये नौकरी पाई। आवेदन के 3 दिन के अंदर ही इनकी भर्ती करा दी गई। यहाँ तक सेंट्रल रेलवे को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। आप यकीन नहीं करेंगे, इस स्कैम में कार्रवाई के दौरान जब ईडी ने छापेमारी की थी तो लालू यादव को अलग रख दे तो भी ईडी के हाथ बहुत सी रकम लगी थी। लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई और ईडी के हाथ क्या लगा? सीबीआई ने पिछले साल मई में लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव समेत करीबियों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी ने लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, चंदा यादव, रागिनी यादव और तेजस्वी से पूछताछ की थी, जिसके बाद ईडी ने इसे 600 करोड़ रुपए का घोटाला करार दिया था। लैंड फॉर जॉब 600 करोड़ रुपए का घोटाला। ईडी ने कहा था ये 600 करोड़ रुपए का घोटाला है। जांच में पता चला है कि 350 करोड़ रुपए के प्लॉट और 250 करोड़ रुपए के लेन देन हुए हैं। इस मामले में ईडी ने 24 जगहों पर छापेमारी की थी, जिनमें 1 करोड़ के आसपास कैश मिला था। रेलवे के अलग अलग जोन में से ग्रुप डी में 50% कैंडिडेट्स की भर्ती लालू परिवार के चुनावी क्षेत्रों से हुई है। आपको बता दें, इस एक मामले में यानी कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 16 पर सीबीआई कोर्ट में केस चल रहा है। इसके साथ ही और भी केस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर किन किन मामलों में लालू यादव और उनके परिवार पर केस चल रहा है और लालू यादव ऐसे बीमारी का बहाना बनाकर बाहर घूम ले रहे हैं। किन किन मामलों में लालू और परिवार पर केस? चारा घोटाला, 6 केस, 5 में सजा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला में 6 केस सीबीआई ने दर्ज किए थे। इसमें से 5 झारखंड में थे। 5 मामले में उन्हें सजा हो चुकी है। डोरंडा कोषागार केस नंबर RC47A/96 मामले में 5 साल की कैद और 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा हुई थी। अभी वो जमानत पर बाहर है। चारा घोटाला मामले में लालू यादव पर एक मामला लंबित है। इसकी सुनवाई बिहार की राजधानी पटना की सीबीआई कोर्ट में चल रही है। लैंड फॉर जॉब्स घोटाला, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में पूरा परिवार फंसा हुआ है। एक नया केस चलाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। IRCTC घोटाला, लालू के रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी के 2 होटल्स को प्राइवेट सेक्टर को देने में घोटाला सामने आया। सीबीआई ने 2017 में केस दर्ज किया था। इस मामले में लालू, तेजस्वी समेत परिवार के सदस्यों को आरोपी बनाया गया था। इसी मामले में ईडी ने 2018 में लालू और उनके परिवार पर मामला दर्ज किया था। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से मामलों में लालू को मिल चुकी है जमानत। चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ और फिर 33 करोड़ की अवैध निकासी मामले में 5-5 साल की सजा हुई थी। आधी अवधि काटने के बाद से लालू बेल पर हैं। देवघर कोषागार से 79 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में उन्हें 3.5 साल की सजा हुई थी। उस मामले में भी वो आधी अवधि और खराब स्वास्थ्य के आधार पर बेल पर हैं। दुमका कोषागार से 3 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू को अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। इस केस में उन्हें अप्रैल 2021 में झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिल गई थी। हालांकि अभी खराब स्वास्थ्य कारणों से लालू यादव जमानत पर हैं।
लालू की किडनी खराब हो गई थी, जिसका ऑपरेशन करवाने के लिए वो अपनी बेटी के पास सिंगापुर गए थे। वहां उनकी किडनी ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी की गई थी, जिसके बाद लालू को डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी थी। लेकिन लालू यादव अब जब आराम न करते हुए फुल फॉर्म में राजनीति कर रहे हैं, तो फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लैंड फॉर जॉब्स मामले में उनके खिलाफ नए मामले में जांच बैठाने की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें लालू का फंसना तय है। तो क्या फिर जेल जाएंगे लालू प्रसाद यादव? वैसे आप लालू पर फिर होने वाली कड़ाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।